आज बिहार की राजधानी पटना को मिली एक सौगात एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के रूप में, जिसकी सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित हैं। और इस कारण से इस टर्मिनल के शुरू होने से पटना अब देश के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रमुख एयरपोर्ट की कतार में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई शाम 4 बजे अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे और उसके बाद उन्होंने नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। पीएम ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया। बहरहाल पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैयार हुआ यह नया टर्मिनल न सिर्फ वास्तुशिल्प के लिहाज से भव्य है, बल्कि इसकी सुविधाएं भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित हैं। अत्याधुनिक तकनीकों और यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया यह टर्मिनल बिहार के हवाई यातायात को नई दिशा देगा। पीएम मोदी ने इसे नए बिहार के नए प्रवेश द्वार की संज्ञा दी है। नए टर्मिनल का डिजाइन एकदम खास है। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि इसमें बिहार की सांस्कृतिक झलक साफ दिखे। टर्मिनल की बाहरी दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग और मिथिला कला को दर्शाया गया है। इमारत का स्ट्रक्चर स्टील और ग्लास से बना है, जो इसे अत्याधुनिक बनाता है। बिल्डिंग में भरपूर प्राकृतिक रोशनी आने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे बिजली की खपत कम हो और यात्रियों को ताजगी का अनुभव मिले। इतना ही नहीं, नया टर्मिनल 2 मंजिला इमारत है। नीचे का फ्लोर अराइवल और ऊपर का फ्लोर डिपार्चर के लिए बनाया गया है। टर्मिनल का कुल क्षेत्रफल लगभग 65,000 वर्ग मीटर है। इसमें एक साथ 1500 यात्रियों को संभालने की व्यवस्था है और इस नए टर्मिनल को तैयार करने में कुल 1200 करोड़ रुपए की लागत आई है। नया टर्मिनल बनने के बाद अब पटना एयरपोर्ट से 75 से 80 फ्लाइट्स प्रतिदिन उड़ान भर सकेंगे। अभी के मुकाबले यह संख्या करीब दुगनी है। नए एप्रन क्षेत्र में भी एक साथ 8 से 10 विमान खड़े हो सकते हैं, जिससे लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रक्रिया तेज और सुरक्षित होगी। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। उनका काफिला शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होता हुआ करीबन 6:15 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचा, जहां बीजेपी दफ्तर में बिहार के पार्टी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। प्रधानमंत्री का रात्रि विश्राम पटना स्थित राजभवन में होगा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री रोहतास जिले के विक्रमगंज आएंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम लगभग 50,000 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विक्रमगंज से वे दोबारा पटना लौटेंगे और दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।